घर को साफ़ रखना और ऑर्गेनाइज रखना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपने आज घर को पूरा ऑर्गेनाइज़ कर लिया या क्लीन कर लिया और आप बेफिक्र हो गए कि अब मुझे ये जगह देखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पूरी साफ़ ही रहेगी या ऑर्गेनाइज रहेगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि एक बार ऑर्गेनाइज़ करने के बाद भी कुछ टाइम के बाद आपको उसे चेक करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा, फिर से रीअरेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे ही ना फिर घर हमारे हमेशा ऑर्गेनाइज रहते हैं। लेकिन जब भी आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ना उसे डी क्लटर कीजिए। बहुत सारी पुरानी चीज़ें हमारे पास पड़ी रहती है, तो हम लोग ये सोच के इन चीज़ों को रखे रहते हैं कि कभी ना कभी इनको यूज़ में लाएंगे। अगर आपको इन्हें यूज़ करना है तो आप अभी इन्हें यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आप इन्हें थ्रो कीजिए या किसी को दे दीजिए। उसके बाद ही आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। तो ऐसे बहुत सारे हैक्स आज आपके साथ में शेयर करूंगी जिससे आपका घर ऑर्गेनाइज भी होगा। कुछ काम करने के ऐसे तरीके जिससे आपके वो काम आसानी से हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन किए बिना ही आपका घर ऑर्गेनाइज भी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। पुराने कपड़ों को घर में यूटिलाइज़ करने के बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हैं। आज भी कुछ बहुत अच्छी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये काम में आएंगे और इसको ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके हैं। तो कुछ मेरे जो लेगिंग्स हैं उनके इलास्टिक बहुत ही लूज़ हो गए थे, अब इनको पहना नहीं जा सकता। लेकिन कुछ अच्छे कपड़े हैं, कॉटन के हैं, और कुछ कुर्ते भी हैं जिनको आज मैं यूज़ करूँगी और जो अच्छे हैं उनको मैं डोनेट कर दूँगी। तो ये वाले जो है ना, ये बहुत ही ख़राब हो गए हैं, इनको किसी को दे भी नहीं सकते हैं। तो इसको सबसे पहले तो मैंने कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। अब कट करके ना आपको ऐसे रखना है कि ये बिल्कुल भी ख़राब ना दिखे। इसके कॉर्नर्स अगर टेढ़े मेढ़े कटे हैं तो इसको आप सीधा सीधा कट कर लीजिए, अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए। मैंने यहाँ पे एक बटर का बॉक्स लिया है और देखिए ऐसे बहुत सारे पीसेस निकल के रेडी हो गए हैं। इनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है। ये बटर का बॉक्स है और इसमें मैं इनको स्टोर करके रखूँगी। ये ना बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत छोटे बच्चे हैं ना, तो ये तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। छोटे बच्चे रहते हैं ना, उनको सर्दी खांसी होती रहती है, तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके बच्चों को सर्दी वगैरह होती है, या फिर छोटे बच्चों के लिए वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसको ऐसे आप रख दीजिए कहीं भी, बहुत यूज़फुल है। या फिर आप इन्हें किचन में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जो काउंटर वगैरह रहता है ना, उनको क्लीन करने के लिए तो ऐसे बहुत सारे कपड़े हम लोग को लगते रहते हैं और ये ख़राब भी होते रहते हैं। तो आप इनको यूज़ कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कट करके अपने किचन में भी रख सकते हैं। अब ये एक पीस मैंने निकाल लिया है और इसको भी मैं डिवाइड कर दूंगी 2 पीसेस में, और इसके जो कॉर्नर्स हैं इनको भी मैं थोड़ा लाइन से कट कर दूंगी, क्योंकि जब हम लोग इसको कट करते टेढ़े मेढ़े कट हो जाते हैं। अब मेरे पास ना रेड कलर का टेप था, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ अपने फ्रिज के हैंडल को कवर करने के लिए। दिन भर फ्रिज के हैंडल्स को हम लोग हाथ लगाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बार बार क्लीनिंग भी नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इसे कवर करने के लिए यूज़ कर लिया है। पुराना कपड़ा है और जो नीचे वाला है ना, उसमें मैंने ट्रांसपेरेंट टेप लगा दिया है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप पुराने कपड़ों को या फिर आप अपने पुराने टॉवल्स को भी अपने फ्रिज के हैंडल्स में यूज़ कर सकते हैं। आजकल हम सबकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है, बट मैं एक चीज़ मेक श्योर करती हूँ कि व्हेनेवर आई गो आउट आई शुड स्मेल गुड। तो मैं यूज़ करती हूँ मामा अर्थ इनटू द वैली परफ्यूम, जो कि माइल्ड है और लॉन्ग लास्टिंग है। इंट्रोड्यूसिंग मामा अर्थ इनटू द वैली परफ्यूम, और इसे स्प्रे करते ही यू विल फील लाइक यू आर इन द वैली ऑफ फ्लावर्स एंड फीलिंग रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। मामा अर्थ इनटू द वैली परफ्यूम, ये माइल्ड है लेकिन यू विल गेट नेचुरल फ्लोरल फ्रेगनेंस। So this is perfect for daily use because this is dermatologically tested and made safe certified, और आपके स्किन पे कोई रैशेस नहीं होंगे और कोई इरिटेशन नहीं होगा, एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इट डेली। आप चाहे ऑफिस जाए या फिर किसी पार्टी में जाए, इसको आप बिना डरे यूज़ कर सकते हैं। And you will get this premium scent and look at such a delightful rate. All Mamaearth products are available on their app and website, as well as on Nykaa and Flipkart, and additionally you will get 20% discount. You can use my coupon code JACH 2024. लेकिन ये कूपन कोड वैलिड है सिर्फ Mamaearth के ऐप पे एंड वेबसाइट पे। Mamaearth always listens to you. सो जब भी आप Mamaearth के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। दे इम्प्रूव देयर अनियन बेस्ड शैम्पू ऑन योर इनपुट। दे आर ऑलवेज अपग्रेडिंग देयर प्रोडक्ट्स थ्रू रिसर्च एंड इनोवेशंस फॉर बेटर क्वालिटी। डू ट्राई Mamaearth इनटू द वैली परफ्यूम एंड एक्सपीरियंस द एस्केप इनटू द नेचर। एक प्रॉब्लम है जो मैं डेली बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ, और हो सकता है कि आप लोग को भी ये वाली प्रॉब्लम होती हो। हमारे बाल तो गिरते रहते हैं ना फ्लोर पे, और जब
इनको हम झाड़ू से क्लीन करने जाते हैं तो ये झाड़ू में अटक जाते हैं और फिर इनको निकालने में, झाड़ू में से निकालने में बहुत परेशानी होती है। तो जब भी आप झाड़ू लगाएं और बहुत सारे बाल एक जगह गिरे हों तो उनको एक साइड में कर दीजिए और फिर अपने ब्रूम में ना आप ये ऐसे टेप लगा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ब्रॉड वाला टेप हो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने ऐसे 2 डबल टेप लेके इनको एक के ऊपर एक लगा दिया है। अब इससे आप जहाँ कहीं भी आपने बाल देखा है ना, वहाँ पे आप इस झाड़ू को थोड़ा सा ऊपर से घुमा दीजिए तो जितने भी बाल हैं जो कि उठाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और ये तो मैंने एक ही एरिया बताया है, घर में बहुत सारी जगह आपको बाल गिरे हुए मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे बाल ना टेप में चिपक जाएंगे। फिर आप टेप को रिमूव कर दीजिए और इसे थ्रो कर दीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। फिर ना ऐसे में साफ़ सफाई में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हमेशा मैं अपने वीडियोस में एक बात ज़रूर बोलती हूँ कि अगर आपको अपना घर ऑर्गेनाइज़ करना है तो सबसे पहले आप उसे डीक्लटर कीजिए। डीक्लटर करेंगे तो आपको और भी स्पेस मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे हमारे पास बहुत सारे सामान पड़े रहते हैं जिनको हम लोग बस ऐसे ही जमा करके रखते हैं। कुछ ऐसे मेरे पास ग्लासेस रखे थे जो कि हमारे सेट के ग्लासेस रहते हैं और एक हाथ टूट जाता है तो पूरा सेट ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही मेरे पास 2-3 ऐसे ग्लासेस हैं जो सिंगल पीस रह गए हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे अगर आपके पास भी पड़े हो तो आप इन्हें ना डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है, ना कोई पेंट, ना कुछ भी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ मैंने इसमें पेबल्स डाल दिए हैं या फिर स्टोन्स आप डाल सकते हैं जो हम लोग प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसमें आप कलरफुल स्टोन्स भी डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छे लगेंगे। और बस इसको छोटा सा मैंने ये डेकोरेशन कर दिया है स्टोन्स डाल के। कुछ मेरे पास पुराने आर्टिफिशियल फ्लावर्स पड़े थे जो ख़राब हो गए थे, उनको वॉश करके इस जो स्टोन्स है ना उनके बीच बीच में मैंने रख दिया है। ये आपके घर में बहुत ही अच्छा सा एक डेकोर पीस बन जाएगा। और जो पुराने रखे ऐसे बहुत सारे ग्लासेस हमारे पास कहीं ना कहीं पड़े ही होते हैं जिसको हम लोग कभी यूज़ में नहीं लाते हैं, ना ही किसी गेस्ट के लिए हम लोग इनको सर्व करने के लिए यूज़ करते हैं और ना ही हम लोग खुद अपने लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे ग्लासेस अगर आपके पास रखे हों तो आप उनसे अपने घर को सजा सकते हैं। नंबर 94 काला कलर का गेट देखो, काला कलर का गेट है, 94 सामने लिखा हुआ है। किसी ना किसी रूम में तो ऐसे ओपन शेल्फ़ होते हैं जिनको हम स्टोरेज पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ओपन शेल्फ़ में आप जितना भी सामान रखेंगे ना, आपको बार बार उसको क्लीन करना पड़ेगा, और अगर आपने क्लीन नहीं किया तो उस पर डस्ट की परत है जमती जाएगी। तो ओपन शेल्फ़ में जब भी आप कोई सामान रखें तो ट्राई कीजिए कि आप ऐसे बॉक्सेस यूज़ करें, क्योंकि ना बॉक्सेस यूज़ करने से अंदर में जो सामान है वो बिल्कुल डस्ट फ्री रहेगा, और जो बड़े बॉक्सेस होते हैं उनको ऊपर से क्लीन करने में आसानी होती है। और आप ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, इससे और भी आसानी होगी ये देखने के लिए कि अंदर में आपने क्या स्टोर किया है। बॉक्सेस यूज़ करने से फिर आपके ओपन शेल्फ भी क्लीन रहेंगे और बार बार आप साफ़ सफाई से बच जाएंगे। अब बाजू में मैंने कुछ हैंगर्स लगा के रखे हैं, हुक्स लगा के रखे हैं, तो यहाँ पर ना चीज़ें हैंग करते जाते हैं तो ये वाला जो वॉल है ना काफ़ी ज़्यादा अनटाइडी और अनऑर्गेनाइज लगने लगता है। तो यहाँ पे मैं ये पेपर बैग्स यूज़ कर रही हूँ। आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कलरफुल पेपर बैग्स मिलते हैं, मैंने ख़रीदा नहीं है, ये ऐसे ही कई बार गिफ्ट्स में आ जाते हैं। तो ये वाले पेपर बैग्स मैं इनको यूज़ करूँगी, और जितनी भी चीज़ें यहाँ हैंग हुई थी ना इनको पेपर बैग के अंदर के साइड डालते हुए फिर मैं इन हुक्स में हैंग कर दूंगी। तो चीज़ें भी वहीं की वहीं रहेंगी, ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगी और ऊपर से क्लटर्ड भी नहीं दिखेगा। तो ऐसे जो बैग्स होते हैं नॉर्मली तो हम इनको बाहर कहीं यूज़ नहीं करते हैं, और इनमें कुछ हैवी सामान भी हम रख के कहीं लेके नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको यूटिलाइज़ कर लीजिए, अपने जो घर है ना, जो वॉल्स हैं उनको आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, और ये ऐसे टाइडी भी लगेगा और ये सुंदर भी दिखेगा। पेपर बैग्स अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पुराने हैंड बैग्स यूज़ कीजिए, जो कि कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत फट जाते हैं, उनको आप फेंक देते हैं। तो उन बैग्स को भी आप इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैंग भी हो जाएंगी और ऊपर से दिखेंगी भी नहीं।
ऐसे कई सारे हमारे कपड़े होते हैं जो हम एक आध बार पहने हुए होते हैं और इनको हम वार्डरोब के अंदर नहीं रख सकते और इनको हम वॉश भी नहीं करना चाहते, क्योंकि एक दो बार हम इनको और पहन सकते हैं। तो इनको ना आप अपने डोर के पीछे हैंग करके रखिए। मैंने कई बार ऑर्गेनाइज़र शेयर किया है, जो डोर ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं इनको आप फ्रंट में और बैक में दोनों साइड में हैंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डोर के बैक में रहेगा तो आपका जो रूम है वो सामने से क्लटर्ड नहीं दिखेगा, टाइडी लगेगा। आजकल के बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है, अच्छा क्राफ्ट बनाते हैं, ड्राइंग पेंटिंग सब कुछ कर लेते हैं। और इनकी जो ड्राइंग एंड पेंटिंग्स है ना, ये हमारे घर में जमा होती जाती है। इनको फेंक भी नहीं सकते हैं, लेकिन इनको यहाँ वहाँ रखने से भी हमारा जो घर है वो अनटाइडी हो जाता है। तो ऐसे जो प्लास्टिक के बैग्स आते हैं, कई बार हम कुछ कपड़े लेते हैं तो उसमें ऐसे वाले बैग्स आ जाते हैं, मैं उनको रख लेती हूँ। इनमें एक हैंडल भी होता है जिसको आप हैंग कर सकते हैं। तो ये जितनी भी ड्राइंग्स या पेंटिंग मेरी बेटी करती है ना, उनको मैं इस तरह से ऐसे प्लास्टिक बैग्स में रख देती हूँ और फिर इसको आप कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो उनकी जो ड्राइंग है, जो उनका क्राफ्ट है, वो डिस्प्ले भी हो जाएगा उनके रूम में। आप कहीं भी हैंग कर दीजिए और ये टाइडी भी रहेंगे और इनको आप अच्छे से स्टोर करके भी रख सकते हैं। गंदे भी नहीं होंगे क्योंकि ये प्लास्टिक के अंदर है, तो इनमें डस्ट भी नहीं जाएगा। किचन में तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती है, कई सारा सामान ऐसा होता है जो हमेशा ही किचन को क्लटर्ड दिखाता है। जैसे कि ट्रेज़ हम यूज़ करते हैं, चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करते हैं, उनको भी ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। और अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो ऐसे आप नैरो जो मैगज़ीन होल्डर्स रहते हैं, फ़ाइल होल्डर्स रहते हैं, उनको परचेज़ कर लीजिए। या फिर आप कोई भी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं ख़रीदना है तो आपके घर में कोई बॉक्स होंगे, उनको यूज़ कीजिए। अपने ट्रेज़ एंड चॉपिंग बोर्ड्स को आप आराम से इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख पाएंगे और ये बहुत ही टाइडी लगेंगे, आपका किचन भी ऑर्गेनाइज़ लगेगा। उम्मीद करती हूँ इन सभी टिप्स की हेल्प से आप भी अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।